हेलो एंड वेलकम टू डे 7 ऑफ माई इंटरव्यू सीरीज। जो आज के दो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से किसी को डिफिकल्ट लग सकते हैं और किसी को इजी लग सकते हैं बेस्ड ऑन उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें सिंपल रहे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक फॉर्मूला हमको एग्जीक्यूट करना है और डेटा लेना है माई के डेटाबेस से। बेसिक लॉजिक इतना है। अब फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एप्सिल्यूट ऑफ x1 माइनस x2 प्लस एप्सिल्यूट ऑफ y1 माइनस y2। ओके, ये पूरा फॉर्मूला है मैनहट्टन डिस्टेंस का। ये मैनहट्टन डिस्टेंस ढूंढना है हमको। ठीक है, यहाँ पर एक ये है डेटा कैम का डेफिनेशन। अब मैनहट्टन डिस्टेंस इज अ मेट्रिक यूज टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, अब ये जो 2 पॉइंट्स है इज अ सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, ये जो साइन है ये एब्सोल्यूट का साइन है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है? P1 इज ए बी। ओके, ए बी है यहाँ पर x1 y1 और P2 इज सी डी। अब सी डी क्या है यहाँ पर? सी डी है x2 y2। ओके, यहाँ मैंने सारे डेफिनेशन लिख दिए हैं तो रेफर कर लेना। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई मैं आगे कोड लिख देता हूँ। ओके, तो इससे थोड़ा जगह बना लेते हैं। ओके, अब ये फॉर्मूला लिखेंगे हम सेलेक्ट, और ये जो टेबल यूज़ हो रहा है वो है हमारा स्टेशन का, तो उसको फटाफट लिख लेते हैं फ्रॉम स्टेशन। यहाँ से हमारा डेटा आएगा। क्या करना है? एब्सोल्यूट लेना है पहले तो इस वैल्यू का। ओके, पहले उतना लेते हैं। ओके, ABS। अब x1 क्या है? x1 इज मिन ऑफ लैटिन। ये ले लिया, माइनस किया, माइनस x2 से किया जो है मैक्स ऑफ लैटिन। ओके, इतना पार्ट ले लिया। चलो इसको बाजू में करते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। और अभी देखो y1 जो है वो है मिन ऑफ लॉन्ग w, और जो y2 है वो है मैक्स ऑफ लॉन्ग w। ये ले लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ओके, अब इनको क्या करना है? ऐड। तो हमने क्या डाला यहाँ पर? प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखोगे इन्होंने बोला है कि राउंड इट टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। ओके, वो कर देंगे हम राउंड। ये देखा हमने राउंड का, डालेंगे 4 और बोलेंगे हैज़ MD, मैनहट्टन डिस्टेंस बेसिकली। रन करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो प्रॉब्लम जो रहते हैं ना ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं रीड करने के लिए, पर आप अगर उन्हें एक्सप्लेन कर पाओ और समझ पाओ अच्छे से तो प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू कंपनीज। ठीक है, दी कंपनी, चैलेंज का नाम है दी कंपनी। ओके, इसमें करना क्या है आपको? इसमें बेसिकली आपको ना सारे कंपनी का डिटेल निकालना है। उसका यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ, कोड लिखना है, फाउंडर का नाम लिखना है, बाद में उसमें कितने सीनियर मैनेजर, कितने उसके नीचे मैनेजर और नीचे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ कितने लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एम्बर, ठीक है ये छोड़ते हैं। फॉर्मेट फॉर्मेट दिखाता हूँ, फॉर्मेट बेटर समझ में आएगा कि हमको लिखाना क्या है यहाँ पर। ओके, इन कंपनी C1 देर इज ओनली वन। ओके ओके, तो सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं द कंपनी। अब द कंपनी का जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ा बड़ा है एंड एक्सप्लेनेशन इतना बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? दो टेबल दिए हैं। ठीक है, कंपनी और एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ में ये जो टीम लीड मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, मैनेजर एम्प्लॉय, ये सब एम्प्लॉयज़ में है। और जो फाउंडर है वो कंपनी की टेबल में रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं जहाँ पर यहाँ पर कंपनी का कोड होगा, कंपनी में से आया हुआ फाउंडर का नाम होगा और यहाँ पर लिखा रहेगा कितने लीड हैं, कितने सीनियर मैनेजर हैं, कितने मैनेजर हैं और कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, मैंने फटाफट बता दिया कि पूरा ये जो लिखा है उन्होंने वो क्या है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए? पहले कॉम्प लिख देता हूँ मैं, कॉप आईडी यहाँ पर चाहिए। देन तो जो हमारा कॉप है उसका फाउंडर चाहिए, फाउंडर ये ना, हाँ फाउंडर चाहिए। बाद में हमें क्या चाहिए? लीड मैनेजर चाहिए, लीड लीड एम जी लिख देते हैं इसको। सीनियर MG चाहिए हमें, SR मैनेजर। फिर चाहिए हमको मैनेजर कितने हैं कंपनी में, MR, काउंट लिखते हैं इसके आगे। ठीक है, काउंट चाहिए सबका। और EMP कितने हैं, एम्प्लॉय का काउंट। ठीक है, मैंने पूरा प्रॉब्लम डेफिनेशन पढ़ा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है। आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप रीड कर सकते हो वहाँ पर जाके। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये हमको प्रोड्यूस करनी है वैल्यूज़। ओके, अब यहाँ पर कंपनी के टेबल में आपको मिलेगा कंपनी कोड और फाउंडर का नाम, सिंपल जो है जैसे मैंने आपको बताया था।
बाद में यहाँ पर है एक कोर टेबल है, ठीक है, जहाँ पर टीम लीड और कंपनी का नाम लिखा है, फिर और है जिसमें सीनियर मैनेजर कोड, फिर टीम लीड कोड, ऐसे ही करके नेस्टिंग कर करके और भी चीज़ें एक एक करके कॉलम ऐड किया है इन्होंने। ओके, तो चलो लिखते हैं। और ये सारा एम्प्लॉय का टेबल है, एक एक करके एक ही बार में बता दे तो ईजी रहता, पर इन्होंने एक एक करके किया है। पर ये सब फाइनली एम्प्लॉय का टेबल ऐसे दिखता है फिर। ओके, ये एम्प्लॉय टेबल है। तो हमको क्या चाहिए, हमको सेलेक्ट करना है, पहला जो है वो हमको चाहिए ये कंपनी का आईडी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर सब एम्प्लॉय में से निकालना है तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे सब एम्प्लॉय में से। एम्प्लॉय टेबल का नाम क्या दिया है इन्होंने, एम्प्लॉयज़। ओके, एम्प्लॉय में से निकालेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। और सिंस हमको कंपनी के साथ इसे ज्वाइन करना पड़ेगा टू गेट द फाउंडर का नाम और फाउंडर का नाम लेने के लिए, तो हम इसको मारेंगे इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन क्या है, इनर ज्वाइन आपको यूनिक सेट लेके आता है बीच का, ठीक है। ये जो मैचिंग कंडीशन मैचिंग होती है वही चीज़ें लेके आता है, आइदर और नहीं करता, प्रॉपर सेट लेके आएगा। ओके, इनर ज्वाइन मारेंगे, किस पे मारेंगे, कंपनी पे मारेंगे। ये कंपनी का जो टेबल है उस पर मारेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ, तो छोटा करते हैं, SESC, ओके, C डॉट कंपनी कोड इक्वल टू E डॉट कंपनी कोड। फेयर इनफ। ओके, तो ज्वाइनिंग तो हो गई। अब चलो प्रोड्यूस करते डेटा। पहला करना है हमें ई, अपने को चाहिए कंपनी का आईडी, तो हम यहाँ पर सी भी ले सकते हैं। ENC मैटर नहीं करेगा क्योंकि हम लास्ट में आकर हमको ग्रुप मारना है। ओके, क्योंकि आपको काउंट चाहिए ना, कितने मैनेजर्स हैं कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको ग्रुप करना पड़ेगा काउंट निकालने के लिए। तो ये लिया हमने कंपनी का कोड। फिर कंपनी में दूसरा बंदा कौन था, हमारा फाउंडर का नाम था, फाउंडर डॉट फाउंडर। चलो ये भी आ गया। अब होगा मस्त काम, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, इनको ना काउंट चाहिए सब बंदों के, ठीक है। अब काउंट मैं यहाँ पर देखो, जैसे M1 रिपीट हो गया यहाँ पर, ओके, M2 सिंगल है, M3 तो M3 यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर 3 मैनेजर्स हैं। ओके, तो डिस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा आपको काउंट निकालने के लिए मैनेजर का, राइट। तो हमको चाहिए लीड मैनेजर ना पहले, तो हम उसके लिए लिखेंगे काउंट डिस्टेंट, क्योंकि हमको रिपीट नहीं करनी है वैल्यू, और टेबल में रिपीट हुई हैं वैल्यूज़, है ना। हर एक एम्प्लॉय को मे बी सेम मैनेजर हो सकता है। ओके, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए हम करेंगे डिस्टेंट। डिस्टेंट कौन से पे करना है, E डॉट लीड मैनेजर कोड। ओके, लीड मैनेजर कोड, ठीक है, ये आ गया। इसको बोलेंगे लीड मैनेजर काउंट। अब मैं फटाफट ये चीज़ रिप्रोड्यूस कर देता हूँ क्योंकि सेम चीज़ें लिखनी है। ओके ओके, तो हमने यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर ली सारी चीज़ें। थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, फिर रखा है हमने। ओके, सेलेक्ट कंपनी कोड। चलो कंपनी कोड आ गया, बेसिकली आईडी नहीं था, कोड था। फाउंडर का नाम आ गया कंपनी के, लीड का काउंट आ गया, SR का काउंट आ गया, ये SR अकाउंट, मैनेजर का काउंट आ गया और एम्प्लॉय का काउंट आ गया। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कुछ स्यापा होता है कि नहीं। ओके, बिफोर वी डू डैट, ये काउंट कैसे आएगा, सिंगल सिंगल वैल्यू लिख लेंगे क्योंकि हमने ग्रुप ही नहीं किया इसको भी, तो हम ग्रुप करेंगे, ग्रुप बाय। किससे करेंगे ग्रुप बाय, आप सी कंपनी कोड ले लो या E कंपनी कोड ले लो, डजेंट मैटर, सेम वैल्यूज़ है, ठीक है। और कंपनी के फाउंडर्स को भी, ठीक है, पूरा एकदम यूनिक सेट हो जाएगा। रन करते हैं, क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा। ओके, तो मैंने वीडियो थोड़ी पॉज की हुई थी क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा था प्रोसेस होने के लिए। तो हमारा ये हो गया कोड पास, सबमिट भी कर देते हैं एंड ये हो जाएगा टेस्ट केस पास फटाक से। ओके, तो ये हो गया कोड एग्जीक्यूट। तो भाई आपने ये वाली वीडियो में क्या कुछ नहीं सीखा, आपने जॉइंट्स लगा लिए, इनर जॉइंट, काउंट मारा, डिस्टेंट काउंट मारा, सबसे बड़ी बात तो आपने फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा है ये, ठीक है, इसमें आपने ABS यूज़ किया, मिन मैक्स एंड राउंड यूज़ किया। तो थोड़ा अपने आप को शाबाशी दो, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको मिलता हूँ डे 8 पे। चला, बाय बाय।